नॉर्मल वहाँ पे कब्जे के लिए गई थी, उनसे उनका गोत्र पूछा जाता है, उनका नाम पूछा जाता है और ये बोला जाता है ये वही पत्रकार है जो जंतर मंतर पे आई थी, वहाँ पे तो बच गई। उनमें और हम में फ़र्क है ना सर, यही तो फ़र्क है हम में। एक शिक्षित और एक आरक्षण के बल पे शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग, दोनों में बड़ा अंतर होता है। वो वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग थे जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो अफजल के लिए नारा लगा देते हैं, अफजल के समर्थन में। आप वहाँ पे आके ब्राह्मणवाद की कब्र खोदने की बात करेंगे, मनुस्मृति को गाली देने का काम करेंगे, सनातन को गाली देने का काम करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस मारपीट को देखने के बाद आपको लगता है कि ये लोग दबे कुचले लोग हैं। ये लोग इतने मतलब आक्रोश में चल रहे हैं, पता नहीं किस बात का आक्रोश है। सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन आप सरकार से सवाल करते करते सनातन को टारगेट करने का काम करेंगे, ब्राह्मण को टारगेट करने का काम करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। यूजीसी का बवाल अब पूरे देश पर बचा हुआ है, लेकिन दिल्ली से इन दिनों ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है, अगर एक पत्रकार का नाम ब्राह्मण कुल से जुड़ा हो तो उसे पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें जंतर मंतर से भी आई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास भी आई। कल की एक खबर है, महिला पत्रकार जिनका सरनेम तिवारी है, सिर्फ तिवारी के नाम पर उन्हें पीटा गया, उनके कपड़े ऊपर करने की कोशिश की गई और पीटा किसने? SC/ST से आते हुए एक पुरुष ने। अब ये मामला इतना ज़्यादा भड़क गया, कल रात तक जो है पूरे ABVP के छात्र, तमाम जो पत्रकार संगठन के लोग हैं, कल मौजूद थे मॉरिस नगर थाने के बाहर, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ठीक बगल में है। वहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद थे, रवि रंजन। आप एक छात्र भी हैं और बतौर आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं और तमाम जो है हिंदू संगठन के लिए भी काम करते हैं। कल मुझे बताइए कि पूरा माजरा क्या और कल क्यों आप लोग वहाँ पर मौजूद थे और जो है पुलिस थाने के बाहर हंगामा हो रहा था? देखिए, वो पत्रकार थी, नॉर्मल वहाँ पे कब्जे के लिए गई थी, उनसे उनका गोत्र पूछा जाता है, उनका नाम पूछा जाता है और ये बोला जाता है ये वही पत्रकार है जो जंतर मंतर पे आई थी, वहाँ पे तो बच गई थी। यहाँ मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मुझसे तो नहीं पूछा कि अपना नाम बताइए, अपना गोत्र बताइए, अपने पिता का नाम बताइए, अपने कुल का नाम बताइए? उनमें और हम में फ़र्क है ना सर, यही तो फ़र्क है हम में। एक शिक्षित और एक आरक्षण के बल पे शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग, दोनों में बड़ा अंतर होता है। शिक्षा एक अपने दम पे लेना, शिक्षित होना खुद के दम से, और एक आरक्षण के दम से ऊपर उठना, दोनों में बड़ा फ़र्क है और वही फ़र्क वहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, वो वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग थे जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो अफजल के लिए नारा लगा देते हैं, अफजल के समर्थन में, वही लोग थे। देखिए, एक ये बहुत ही देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी नहीं छोड़, हाँ, उनके लिए भी नारा लगाते हैं। देखिए, आप आते हैं यूजीसी के समर्थन में, ठीक है, आप यूजीसी का समर्थन करिए, समर्थन आपका अधिकार है, प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, आप कीजिए। रोहित बामुला एक के लिए आ रहे हैं, या आपका अधिकार है, आप उसका समर्थन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे आके ब्राह्मणवाद की कब्र खोदने की बात करेंगे, मनुस्मृति को गाली देने का काम करेंगे, सनातन को गाली देने का काम करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये तो मैं भी खुद सुनता हूँ, मैंने भी कई लोगों से बात की, लेकिन कल जिस तरह की खबरें आई, एक महिला ब्राह्मण पत्रकार के साथ उनके कपड़े को फाड़ने की कोशिश की गई, मॉब लिंचिंग की गई, भीड़ जो है उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही थी, ये अपने आप में कितने शर्म की बात है, जो हमेशा संविधान के लिए छाती पीटते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम दबे कुचले हैं। आपको कल का वीडियो जो रुचि तिवारी जी के साथ जो मारपीट हुई, उस मारपीट को देखने के बाद आपको लगता है कि ये लोग दबे कुचले लोग हैं। ये लोग इतने मतलब आक्रोश में चल रहे हैं, पता नहीं किस बात का आक्रोश है। अरे भाई साहब, आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, आप कीजिए ना, शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रोटेस्ट होता है। यूजीसी को ये क्या नाम है, लागू नहीं करने के लिए हम सवर्ण समाज वालों ने भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हमने तो कहीं तोड़फोड़ नहीं करा, हमने तो कहीं मारपीट नहीं करा। आपने देखा भी होगा, आप कवरेज करने गए होंगे, तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप भी शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन आप सरकार से सवाल करते करते सनातन को टारगेट करने का काम करेंगे, ब्राह्मण को टारगेट करने का काम करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तकलीफ तो इसका मतलब मैं यही समझूं कि तकलीफ ब्राह्मणों से है, सिर्फ सरकार तो अपना काम कर रही है, जो कानून है वो अपना काम करेगा, तकलीफ ब्राह्मणों से? बिल्कुल ब्राह्मणों से, बिल्कुल ये साबित करवा रहे हैं, बार बार यही बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ ही नारेबाजी करते हैं। अरे एक बात बताइए, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ वो लोग क्यों गलत करें? इनका कहना है कि पूर्वजों ने गलत किया। अरे भाई साहब, पूर्वजों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये नहीं, जिंदा है नहीं, उसकी बात हटा दो। ये आप कैसे कह रहे हैं? कि आपके पास कोई साक्ष्य है? आपके पास साक्ष्य है, बताइए। उनके पूर्वज ने उन्हें कहा है। अरे भाई साहब, किसी के कहने, झूठ और सच में पता है क्या अंतर होता है? हाँ। 4 उंगली का अंतर होता है। ठीक है, अगर आंख से देख लिए वो सच हो जाएगा, कान से सुन लिए वो झूठ हो जाएगा।
यही चीज़ होता है। लेकिन आप तथ्य का स्पष्टीकरण नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आरोप लगाने का काम करेंगे, ये गलत है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ भाई, सीखा रखना मेरा धर्म है, कर्म है, मैं सीखा रखूँगा, ठीक है। तिलक लगाना मेरा धर्म है, मैं लगाऊंगा। इससे आपको क्यों तकलीफ है? आपसे अगर हम मुंह से बात करें, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, तो आप भी हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप वहाँ से हट जाइए, जवाब मत दीजिए। आप हमला करने का जो काम करेंगे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।